हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन्फिनाइट इनलाइटमेंट के पार्ट 18 को। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शायून ने ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिस वजह से उसका सामना थंडर ट्रिब्यूलेशन से हो गया, जहाँ पे शायून बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत भी उसी के आगे से होती है, जहाँ पे हम शायून को देखते हैं जो अभी तक लाइटिंग ट्रिब्यूलेशन का सामना कर रहा था। अब कुछ ही देर में शायून एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट के साथ लाइटिंग ट्रिब्यूलेशन को पास कर लेता है, जो देख के उसके फादर यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो गए। पर लाइटिंग ट्रिब्यूलेशन का सामना करने की वजह से शायून की हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई। जगह जगह से शायून के कपड़े जल गए थे, इसलिए शायून फौरन से अपने कपड़े को चेंज कर लेता है। तभी उसे यहाँ पर किसी के आने का एहसास हो गया, तो वो अपने फादर और झाबू जी को यहाँ पर संभल के रहने को बोलता है। इधर वो पर्सन भी आ जाता है जिसको शायून ने सेंस किया था। उस पर्सन को देखकर झाबू जी कहने लगा, अरे ये तो यीडाओ है, लगता है पिछली बार की मार से इसका मन नहीं भरा, जो ये दोबारा मार खाने आ गया। चलो कोई बात नहीं, आज मैं इसकी विश पूरी कर देता हूँ। वैसे भी लास्ट टाइम मुझे इसको मारने का मौका नहीं मिला, जब ये खुद ही मेरे सामने चल के आया, तो चलो क्यों ना थोड़ा हाथ साफ कर लिया जाए। जो सुन के शायून उसे पीछे रहने को बोलता है, क्योंकि उसे इसके अंदर से कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। तभी यीडाओ के मास्टर जो उसकी बॉडी को पोजेस किए हुए थे, वो कहने लगे थे, आखिर कहाँ है वो पर्सन जिसने ओवरलॉर्ड सेक्ट के ग्रैंड एल्डर यानी कि मेरे डिसाइपल को चोट पहुंचाया। अगर आज वो मेरे सामने नहीं आया तो मैं इस पूरे जगह को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जो सुन के शायून अपने फादर को यहाँ से जाने को कहता है, लेकिन उसके फादर उसे भी अपने साथ चलने को बोल रहे थे। पर शायून झाबू जी को कहकर उन्हें यहाँ से सेफ लोकेशन पर भिजवा देता है, जिसके बाद वो फौरन से येडाओ के पास आ गया, जहाँ पे शायून फाइट करने के लिए येडाओ के स्वॉर्ड को भी समन कर लेता है। जो देख के येडाओ के मास्टर को पता चल गया था कि शायून ही वो पर्सन है जिसने उसके डिसाइपल को चोट पहुंचाया, इसलिए वो गुस्से के साथ शायून के ऊपर हमला कर देते हैं। तो शायून भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी उनके सभी हमलों को ब्लॉक करते हुए सीधा जाकर उनसे भिड़ जाता है। जहाँ पे एक ही एक्सचेंज में येडाओ के मास्टर समझ गए थे कि शायून को हल्के में नहीं लिया जा सकता, इसलिए अब वो बिना होल्ड बैक के शायून के ऊपर एक खतरनाक रेड ड्रैगन से हमला कर देते हैं, जिसको कि शायून अपने शॉर्ट फॉर्मेशन से ब्लॉक कर लेता है, मगर वो इसमें पीछे हो गया। उसी वक्त येडाओ के मास्टर ने शायून के ऊपर एक स्पिरिचुअल बैट से हमला कर दिया, तो शायून उसे अपने गोल्डन बेल टेक्निक और येडाओ के स्वॉर्ड के साथ डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तभी शायून पे और भी काफी सारे बैट्स आकर हमला कर देते हैं, जो देखते ही शायून ने एक जोरदार हिट्स के साथ इन सभी बैट्स को खत्म कर दिया। पर ये तो बस अभी शुरुआत थी, क्योंकि उसी वक्त येडाओ के मास्टर ने शायून के ऊपर अपने एक खतरनाक पाम टेक्निक से हमला कर दिया, जिसके लिए शायून तो बिल्कुल भी तैयार नहीं था, इसलिए यहाँ पे धुआं धुआं हो गया। जो देख के येडाओ के मास्टर को लग रहा था कि अब शायून का खेल खत्म हो गया है, लेकिन तभी अचानक से एक खतरनाक मेंटल अटैक येडाओ के बॉडी से हिट हो गया। इस अचानक हुए हमले की वजह से येडाओ की बॉडी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डैमेज हो गई थी। अब येडाओ के मास्टर कहने लगे, आखिर तुम्हारी मेंटल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। तो शायून ये कहते हुए उन पे हमला कर देता है कि अभी तक तुमने मेरी असली ताकत देखी कहाँ है। शायून के हमले की वजह से येडाओ घायल होकर नीचे गिर जाता है, पर शायून इतने में ही नहीं रुकता, वो फौरन से एक के बाद एक अटैक करते हुए येडाओ को और भी ज्यादा घायल कर देता है। लेकिन येडाओ के मास्टर हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, वो तुरंत ही शायून पे हमला कर देते हैं। तो शायून उनके हमले को रोकते हुए कहने लगा, लगता है तुम्हें अपने डिसाइपल की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, अगर तुम इसी तरह से फाइट करते रहोगे तो तुम्हारे डिसाइपल की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो वो कहने लगे, इसकी हालत तो पहले ही मरने वाली हो गई थी, पर मेरी वजह से आज ये इतना हील हो पाया है। जो कहते साथ ही वो शायून पे काफी सारे हमले कर देते हैं, पर शायून भी उनके सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय करते हुए बहुत ही तेजी से अपने स्वॉर्ड को येडाओ की बॉडी के आर पार कर देता है, जिस वजह से अब येडाओ की बॉडी किसी भी काम की नहीं रहती। इसलिए येडाओ के मास्टर की सोल फौरन से येडाओ की बॉडी को छोड़कर यहाँ से भागने की कोशिश करने लगी, पर शायून एक पावरफुल अटैक करते हुए येडाओ के मास्टर की सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस तरफ येडाओ की बॉडी भी ज्यादा पावर को यूज करने की वजह से खत्म हो जाती है। तभी झाबूजी भी शायून के फादर को सेफ लोकेशन पे छोड़ के वापस आ गया था। झाबूजी के स्पीड को देखकर तो शायून भी यहाँ पर हैरान रह जाता है। उसी वक्त यहाँ का मौसम बिगड़ने लगा, जो देखकर शायून समझ गया था कि अब इस जगह पे येडाओ के मास्टर की रियल बॉडी अपीयर होने वाली है। तो झाबूजी कहने लगा, तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते। जिस पे शायून कहता है, अब यहाँ से भागने के लिए काफी ज्यादा लेट हो गया है, मैं चाहकर भी यहाँ से भाग नहीं सकता। ये कहने के बाद वो झाबूजी को पीछे रहने का बोल के खुद येडाओ के मास्टर से डील करने चला गया। अब येडाओ के मास्टर कहने लगे, जिसने भी मेरे डिसाइपल और मेरी सोल को नष्ट किया है वो फौरन से मेरे सामने आ जाए, वरना मैं आज के दिन इस पूरे सिटी में खून की नदियां बहा दूंगा। जो सुन के शायून कहने लगा, ओ एल्डर जरा नीचे देखो, मैं यहाँ पर हूँ। शायून को देखकर वो कहने लगे, तुम्हारे अंदर से तो मुझे केओस होली सेक्ट की बू आ रही है, कहीं तुम ही तो वो नहीं हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। जो सुन के शायून कहने लगा, एल्डर आखिर आप ये कैसा मजाक कर रहे हो, मेरे लेवल को देखते हुए आपको क्या लगता है, क्या मैं आप जैसे महान मास्टर के सोल और डिसाइपल को खत्म कर पाऊंगा। तो वो कहने लगे, तुम कह तो बिल्कुल सही रहे हो, मगर क्या पता किसी ने तुम्हारी हेल्प करी हो। अब वो झाबूजी को देखकर कहने लगे, अरे तुम तो एंशिएंट होली सेक्ट के लग रहे हो। जो सुन के तो झाबूजी भी चौड़ में आ गया था। अब एल्डर कहने लगे, लगता है किसी ग्रेट सेंट ने मेरे डिसाइपल और मेरी सोल को किल किया है, लेकिन ऐसा है तो मैं उसे सेंस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। जो सुन के शायून उनकी मजे लेते हुए कहने लगा, एल्डर जरा संभल कर रहे, कहीं उस सेंट को आप पर गुस्सा आ गया तो वो आपको भी किल ना कर दे। जो सुन के वो थोड़ा घबरा गए थे, पर अब वो यहाँ से जाने का नाटक करते हुए अचानक से शायून पे हमला कर देते हैं। तो शायून भी फौरन से येडाओ के शॉट से उनके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। येडाओ के शॉट को देखकर वो कहने लगे, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मुझसे झूठ बोलने की, आज मैं तुमसे मेरे डिसाइपल की मौत का बदला लेकर रहूंगा। तो शायून उन्हें पीछे करते हुए कहने लगा, येडाओ की मौत आपके ही सोल की वजह से हुई है, इसलिए येडाओ की मौत का दोष मुझे मत दो। तो एल्डर कहने लगे, अगर तुमने येडाओ पर हमला
हमला नहीं किया होता तो आज भी वो जिंदा होता। ये कहते हुए वो शायून पे अपने स्पिरिचुअल पाम से हमला कर देते हैं, पर जाबूजी ने बीच में आकर उनके अटैक को ब्लॉक कर लिया। तो मेरा एंशिएंट होली सेक्ट आपके पूरे ओवरलॉर्ड सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा। जो सुनते ही एल्डर जाबूजी को एक बैरियर में कैद करते हुए उसे दूर कर देते हैं और कहते हैं बच्चे तुम बीच में मत आओ, क्योंकि मेरा तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। ये कहते साथ ही वो शायून पे हमला कर देते हैं। तो शायून भी उनके हमले को ब्लॉक करते हुए उन पर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिसको कि एल्डर बहुत ही आसानी से रोक लेते हैं। लेकिन फिर भी शायून हार नहीं मानता, वो दोबारा से फाइट करने लगा। पर एल्डर का लेवल शायून के लेवल से बहुत ही ज्यादा था, इस वजह से वो शायून के ऊपर भारी पड़ रहे थे। लेकिन शायून था कि हार मानने को तैयार ही नहीं था, इसलिए एल्डर अचानक से शायून के पीछे आ गए, जो देख के जाबूजी उसे अलर्ट कर देता है। और अब काफी ज्यादा देर हो गया, क्योंकि एल्डर शायून को बहुत ही बुरी तरह से पीट चुके, जिस वजह से शायून घायल होकर नीचे गिरने लगा। पर अब शायून जैसे तैसे करके खुद को संभाल के एल्डर पे हमला करने चला गया। पर एल्डर भी शायून के अटैक को ब्लॉक करने के लिए रेडी थे। पर उसी वक्त एक पावरफुल लाइटनिंग अटैक आकर सीधा एल्डर को हिट हो जाता है, जिस मौके का फायदा उठाकर शायून भी उनके ऊपर अपना अटैक चल देता है। अब एक साथ दो अटैक से हिट होने के बाद वो यहाँ पर काफी ज्यादा घायल हो गए। इधर शायून की भी हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब थी। तो जाबूजी फौरन से आकर उसे संभालते हुए कहने लगा क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई। जिस पे शायून उसे जवाब देता है तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी जाबूजी शायून से सवाल करते हुए कहने लगा क्या तुमने वो लाइटनिंग अटैक किया था। तो शायून कहता है नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी इस जगह पे केओस होली सेक्ट के इमॉर्टल एंसेस्टर आ जाते हैं, जिनको देखकर शायून समझ चुका था कि वो लाइटनिंग अटैक इन्होंने ही किया था। अब शायून और जाबूजी उन्हें ग्रीट करने लगे। इमॉर्टल एंसेस्टर को अपने सामने देखकर ओवरलॉर्ड सेक्ट के एल्डर की हालत यहाँ पर खराब हो गई थी। वो समझ चुके थे कि अब वो यहाँ पर बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, इसलिए वो फौरन से इमॉर्टल एंसेस्टर के सामने गिड़गिड़ाते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगे। वो कहने लगे सीनियर लेइजू, मुझे नहीं पता था कि शायून आपका डिसाइपल है, वरना मैं तो उसे छूने की भी हिम्मत नहीं करता। जो सुनकर इमॉर्टल एंसेस्टर यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। वो कहने लगे तुम्हें पता भी है तुमने यहाँ पर किसे मारने की कोशिश की। शायून मेरे सेट का कॉसी सेंट है और आज तुम उसे ही मारने जा रहे थे। तो वो खुद को ही मारते हुए कहने लगे थे सीनियर ये सब मेरी ही गलती है, मैं ही बेवकूफ था, मुझे नहीं पता कि कब क्या करना है और क्या नहीं। ओवरलॉर्ड सेट के एल्डर की ऐसी हालत को देखकर सीनियर लेजू उससे पूछने लगे क्या तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो फौरन से मुझे अपने सेट लेकर चलो। अब एल्डर को तो यहाँ पर अपनी खुद की जान की परवाह थी, इसलिए वो फौरन से उन्हें सेट लेकर जाने के लिए मान गए। जिसके बाद हम ओवरलॉर्ड सेट का सीन देखते हैं, जहाँ पे एक धमाके के साथ सीनियर लेजू और बाकी के लोग अपीयर हो गए। इस धमाके को देखकर ओवरलॉर्ड सेट के डिसाइपल्स को लगने लगा कि उनके ऊपर हमला हो गया है, इसलिए वो फौरन से अपने होली लॉर्ड को इस बारे में रिपोर्ट करने चले गए। इधर धुएं से निकलते हुए शायून कहने लगा ओवरलॉर्ड सेक्ट तो सच में काफी ज्यादा कमाल का है, तो क्यों ना हम इसे अपने सेक्ट में मिला ले। शायून का ये आइडिया तो इमॉर्टल एंसेस्टर को भी पसंद आया था, इसलिए वो ओवरलॉर्ड सेक्ट के एल्डर से पूछने लगे क्या तुम्हें इससे कोई एतराज है। तो वो डरते हुए कहने लगे सीनियर मुझ में इतनी हिम्मत कहा कि मैं आपके ऑर्डर के खिलाफ जाऊँ। उसी वक्त इस जगह पे ओवरलॉर्ड सेक्ट के होली लॉर्ड भी आ जाते हैं, जो यहाँ पे आते हुए कहने लगे आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरे सेक्ट में तोड़फोड़ मचा रहा है। होली लॉर्ड को देखते ही एल्डर फौरन से उसके पास आ गए। अब जब होली लॉर्ड अपने सामने सीनियर लेजू को देखते हैं तो उनकी भी यहाँ पर सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी, इसलिए वो भीगी बिल्ली बनते हुए सीनियर लेजू से कहने लगे सीनियर मुझे नहीं पता था कि ये आप हो, अगर मुझे पता होता कि आप मेरे सेक्ट में आने वाले हो तो हम आपका एक शानदार वेलकम करते। अब होली लॉर्ड सीनियर लेजू से सवाल करते हुए कहने लगे सीनियर क्या आप बता सकते हो कि आप यहाँ पर किस लिए आए हो। तो सीनियर लेजू हंसते हुए अचानक से कहने लगे बच्चे जाओ जाकर अपने एल्डर्स को बुला कर लाओ, क्योंकि तुम मुझसे बात करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। जो सुन के जाबूजी यहाँ पर हैरान हो गया था, इसलिए वो शायून से मनी मन कहने लगा अरे एंसेस्टर तो होली लॉर्ड से इस तरह बात कर रहे हैं जैसा कि वो इनके सामने बच्चा हो। तो शायून उसे जवाब देता है तुम्हें पता नहीं जब एंसेस्टर यहाँ पर पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहे थे तब ये यहाँ पर पैदा भी नहीं हुआ था। अभी यहाँ पे ये सब चल ही रहा था कि तभी इस जगह पे ओवरलॉर्ड सेक्ट के सुप्रीम एल्डर की एंट्री होती है और वो कहने लगे ज़ेंडाला आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जगह पे एरोगेंटली बिहेव करने की। सीनियर लेजू का पूरा नाम सुनकर तो जाबूजी और शायून यहाँ पर हंस पड़े। वो दोनों आपस में बात करते हुए कहने लगे आखिर ये कैसा अजीब सा नाम है। इन दोनों की ऐसी हरकत को देखकर एंसेस्टर उन्हें गुस्से से देखने लगे, तो वो दोनों फौरन से बात को पलटते हुए कहने लगे सीनियर हम तो आपके नाम की तारीफ कर रहे थे, आपके नाम में सच में एक मैजेस्टिक ऑरा है। जो सुनकर एंसेस्टर भी यहाँ पर चौड़ में आ गए थे। जिसके बाद वो ग्रैंड एल्डर को सुप्रीम एल्डर के सामने फेंकते हुए कहने लगे तुम्हारे सेक्ट के ग्रैंड एल्डर ने मेरे सेक्ट के कॉसी सेंट को मारने की कोशिश की, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन देना होगा। जो सुन के सुप्रीम एल्डर कहने लगे मारने की कोशिश की लेकिन मरा तो नहीं ना। सुप्रीम एल्डर की बात को सुनकर सीनियर लेजू समझ गए थे कि लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले, इसलिए वो फौरन से होली लॉर्ड पे हमला कर देते हैं। लेकिन सुप्रीम एल्डर बीच में आते हुए होली लॉर्ड को प्रोटेक्ट कर लेते हैं और अब वो सीनियर लेजू से कहने लगे आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे सेक्ट के होली लॉर्ड पर हमला करने की। जिस पर सीनियर लेजू उसी के लहजे में उसे जवाब देते हैं मैंने अटैक किया लेकिन लगा तो नहीं ना। जो सुन के सुप्रीम एल्डर समझ गए थे कि ये मैटर इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होने वाला, इसलिए वो कहने लगे मैं खुद इसे पनिश करूंगा, तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो एल्डर गुस्सा होते हुए कहने लगे क्या मैं तुम्हें कोई बेवकूफ नजर आता हूँ। जो सुनकर सुप्रीम एल्डर कहने लगते हैं लगता है तुम यहाँ पर फाइट करना चाहते हो। तो सीनियर लेजू से कहने लगे तुम्हें क्या लगता है केओस होली सेक्ट कोई ऐसा वैसा सेक्ट है जिसे तुम जब चाहो जैसे चाहो बुली कर सकते हो। जो सुनते ही वो अपने अटैक को रेडी करते हुए कहने लगे मैं यहाँ पर फाइट तो नहीं करना चाहता था लेकिन तुमने फाइट करने पर मजबूर कर दिया। ये कहने के बाद वो सीनियर लेजू पे हमला कर देते हैं, लेकिन सीनियर लेजू ना सिर्फ उनके हमले को ब्लॉक करते हैं बल्कि एक ही बार में केओस होली बेल का यूज करते हुए उन्हें अपने घुटनों पर ला देते हैं। जो देखकर जाबूजी कहने लगा इस मर्तबा ओवरलॉर्ड सेक्ट ने गलत बंदे से पंगा ले लिया है। तभी इस जगह पे एक और एल्डर की एंट्री होती है। तो सीनियर
सीनियर लेजू उस पर भी अटैक कर देते हैं, लेकिन वो एल्डर सुप्रीम एल्डर के जैसा कमजोर नहीं था, वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसलिए उसने सीनियर लेजू के अटैक को ब्लॉक कर लिया। उस एल्डर को देखकर जाबूजी कहने लगा, अरे ये तो ओवरलॉर्ड सेक का ग्रेट एंसेस्टर है जो कि 4000 सालों से जिंदा है, ऊपर से इसकी कल्टीवेशन हाफ एम्पर तक पहुंच गई है। और तो और इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में जितने भी पावरफुल लोग टॉप पर मौजूद है उनमें से एक नाम इसका भी आता है। जो सुनकर तो शायून भी यहाँ पर हैरान हो गया था, लेकिन अब वो कहने लगा, भले ये यहाँ पर कितना भी ज्यादा पावरफुल हो पर ये इमॉर्टल एंसेस्टर से नहीं जीत सकता। इस बंदे को देखकर सीनियर लेजू भी अब यहाँ पर ऑल आउट फाइट करने के लिए तैयार हो गए थे। वो फौरन से इस जगह पे केओस होली बेल के स्पिरिट को समन करने लगे, जिसके पावर के सामने तो ये हाफ एम्पर लेवल का कल्टीवेटर भी टिक नहीं पा रहा था। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इमॉर्टल एंसेस्टर यहाँ पर कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। केओस होली बेल के स्पिरिट को दूर दूर से भी लोग महसूस कर पा रहे थे, जिनमें से एक तो टाइचू सेक का एल्डर था और दूसरा लियू नानशन के ग्रैंडफादर एल्डर लियू टियांडाओ थे। ये दोनों समझ गए थे कि कोई पावरफुल कल्टीवेटर फाइट करने जा रहा है। इधर सेक मास्टर भी केओस होली बेल के स्पिरिट को सेंस कर लेते हैं। उसी वक्त ओवरलॉर्ड सेक के ग्रेट एंसेस्टर कहने लगे, लेजू तुम आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हो? अगर तुमने यहाँ पे इस पावर का यूज करके फाइट किया तो इस फाइट के बाद तुम जिंदा नहीं बचोगे। तो एल्डर कहने लगे, भले ही मैं मारा जाऊँ लेकिन मैं अपने साथ पूरे ओवरलॉर्ड सेक को लेकर जाऊंगा। जो सुन के वो यहाँ पे डर गए, इसलिए अब वो एक्सप्लेनेशन देने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर ऐसा नहीं किया गया तो ओवरलॉर्ड सेक का नामो निशान मिट जाएगा। तो अब सीनियर लेजू भी अपने पावर्स को डीएक्टिवेट कर लेते हैं। इधर ग्रैंड एल्डर अपने एंसेस्टर से कहने लगा, एंसेस्टर ये सब मैंने बस अपने सेट के लिए किया, क्योंकि शाओयुन ने हमारे सेट के होली सन को किल कर दिया था। तो सीनियर लेई कहने लगे, अगर तुम यंगर जनरेशन के बीच में नहीं आते तो आज तुम्हारा होली सन यहाँ पर जिंदा होता। तो वो डरते हुए अपने एंसेस्टर से कहने लगा, मैं इस पूरे मामले को एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ। तो एंसेस्टर उसके पास आते हुए कहने लगे, एक्सप्लेनेशन तुम दो या फिर मैं दूं, बात तो एक ही है। ये कहते साथ ही वो सीधा उसे खत्म कर देते हैं। इस नजारे को देखकर यहाँ मौजूद सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, लेकिन सीनियर लेजू तो अब भी सेटिस्फाइड नहीं हुए, जो देख के एंसेस्टर गुस्सा हो गए। तो सीनियर लेजू फौरन से अपने केओस होली बेल को वापस से एक्टिवेट करने लगे थे। तो वो फौरन से उन्हें रुकने को बोलते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए, तुम्हें जो भी चाहिए होगा मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ। जिस पर सीनियर लेजू कहने लगे, मुझे 3 मैजिकल फ्रूट चाहिए और उसके साथ मेरी एक और कंडीशन है। तो एंसेस्टर उससे पूछते हैं, तुम्हारी वो कंडीशन क्या है? तो वो फौरन से शायून को अरीना में धक्का देते हुए कहने लगे, तुम्हारे सेट में जितने भी डिसाइपल्स डिवाइन ब्रिज रियलम पर मौजूद है तुम उन सभी को शायून से फाइट करने के लिए भेज सकते हो, वो भी लाइफ एंड डेथ तक। जो सुन के तो शायून यहाँ पर हैरान हो गया था। तो सीनियर लेजू से कहने लगे, क्या तुम यहाँ पर डर रहे हो? तो शायून बड़े ही एटीट्यूड से जवाब देता है, मेरे डिक्शनरी में डर नाम का शब्द है ही नहीं। इसलिए वो वहाँ खड़े डिसाइपल से कहने लगा, तुम सब एक साथ मुझसे फाइट कर सकते हो, क्योंकि एक एक से फाइट करने में यहाँ पर मेरा काफी ज्यादा वक्त चला जाएगा। जो सुनकर सीनियर लेजू यहाँ पर हंसने लगे। वो कहने लगे, तुम सच में बहुत ही ज्यादा क्रेजी हो। अब ये मौका शायून को खत्म करने का बहुत ही अच्छा था। तुम सभी अपने सबसे पावरफुल डिसाइपल्स को इसके साथ फाइट करने के लिए भेजना। याद रहे कि ये अरीना से जिंदा बचकर ना जा पाए। जो सुनते ही ओवरलॉर्ड सेक्ट के 6 इमॉर्टल्स शायून से फाइट करने के लिए सुप्रीम एल्डर से परमिशन मांगने लगे। अब अपने डिसाइपल्स के जोश को देखकर सुप्रीम एल्डर भी यहाँ पर खुश हो गए थे, इसलिए वो इन लोगों को शायून से फाइट करने का परमिशन दे देते हैं और कहते हैं कि तुम सभी लोग 6 शॉर्ट फॉर्मेशन का यूज करते हुए शायून को आज खत्म कर देना। जो सुनते ही अब वो सभी डिसाइपल्स अरीना में फाइट के लिए आ गए थे। 6 इमॉर्टल्स को देखकर डिसाइपल्स बात करने लगे थे कि अब तो शायून गया, क्योंकि अब उसका सामना 6 इमॉर्टल्स से होने वाला है जो कि आज तक किसी भी बैटल को नहीं हारे हैं, इसलिए कोई चांस ही नहीं बनता कि शायून जिंदा भी बच पाए। अब इन 6 डिसाइपल्स में से एक डिसाइपल कहने लगा, जब हम ब्रदर्स मिलकर शायून को खत्म कर देंगे उसके बाद हम सभी एक साथ बैठकर ड्रिंक करेंगे। अब इन सभी का लीडर शायून से कहने लगा, शायून तुम यहाँ पर सच में बहुत ही ज्यादा लकी हो, क्योंकि आज के दिन तुम्हें हमारे हाथों मरने का मौका मिलने वाला है। तो शायून कहने लगता है, अब तुम सभी यहाँ पर फाइट भी करोगे या फिर फालतू की डायलॉग्स ही मारते रहोगे। जो सुनकर ये सभी यहाँ पर गुस्सा हो गए थे, इस वजह से ये सभी मिलकर शायून के ऊपर हमला कर देते हैं। पर शायून तो अकेले ही इन सभी पर भारी पड़ रहा था। इन सभी का एक भी अटैक शायून को हिट नहीं हो रहा था। जो देखते ही अब इन लोगों को समझ आ गया था कि शायून कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं, इसलिए अब इन्हें यहाँ पर अपने स्पेशल मूव का यूज करना ही पड़ेगा। अब ये सभी अपने स्पेशल मूव का यूज करते हुए शायून के ऊपर हमला कर देते हैं। जो देखते ही शायून इस जगह पे तेजी से घूमने लगा, जिस वजह से शायून के चारों तरफ केओस एनर्जी का एक टोर्नेडो बन जाता है और ये टोर्नेडो शायून के लिए एक बैरियर की तरह काम कर रहा था, जिस कारण इन सभी का कोई भी शॉर्ट अटैक शायून को हिट नहीं हो पा रहा था। उसी वक्त शायून एक जोरदार हिट के साथ इन सभी के 6 शॉर्ट फॉर्मेशन को ब्रेक कर देता है, जिसके कारण ये सभी भी यहाँ पर घायल हो गए। तो शायून इन लोगों का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, क्या तुम्हारे शॉर्ट के अंदर बस इतनी ही ताकत है? अगर हाँ तो फिर तुम सभी कचरे के ढेर के अलावा कुछ भी नहीं। जो सुनकर इन सभी 6 इमॉर्टल्स को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए अब ये सभी मिलकर यहाँ पर अपने फाइनल मूव की तैयारी करने लगे थे, ताकि ये लोग शायून को बस एक ही बार में खत्म कर दे। इस शॉर्ट अरे को देखकर तो सुप्रीम एल्डर भी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो गए थे। वहीं पर डिसाइपल्स आपस में बात करने लगे थे कि भले ही ये सभी अकेले अकेले शायून को ना हरा पाए, लेकिन जब ये सभी अपने पावर्स को कंबाइन करके शायून के ऊपर अटैक करेंगे तो शायून का मरना तो तय है। एक बहुत ही बड़े शॉर्ट से शायून के ऊपर हमला कर देते हैं, पर शायून शॉर्ट ब्रेकिंग फॉर्मेशन का यूज करते हुए इनके कंबाइन पावर से बने हुए शॉर्ट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अब शायून की बारी थी कि वो इन लोगों के ऊपर अटैक करे, जिस वजह से अब शायून अपने ड्रैगन शॉर्ट को निकालते हुए उसके काफी सारे क्लोन्स बना लेता है, जिनसे शायून इन सभी के ऊपर हमला कर देता है। तो ये सभी शायून के अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते और इस बैटल को हार जाते हैं। जो देखकर ओवरलॉर्ड सेक्ट के एल्डर्स बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि अगर शायून इसी
इसी तरह से आगे बढ़ता रहा तो वो फ्यूचर में इन सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट बन जाएगा। इसलिए ये सभी शायून को यहीं पर मारने का सोच रहे थे, लेकिन जब तक सीनियर लेजू यहाँ पर है ये सभी शायून का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अगर इन लोगों ने यहाँ पर कुछ भी गलत कदम उठाने की कोशिश की तो उसकी वजह से इनका पूरा ओवरलॉर्ड सेक्ट ही खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए अभी के लिए ये लोग शायून को मारने का आइडिया ड्रॉप कर देते हैं। अब होली लॉर्ड आगे आते हुए कहने लगे अब हम यहाँ पर हार मानते हैं, इसलिए अब ये मैटर यहीं पर खत्म होता है। तो शायून इन तीनों एल्डर्स का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा क्या तुम लोगों के टांगों में बस इतना ही जोर है? अपने एल्डर्स को यूं बेइज्जत होता हुआ देखकर ओवरलॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल से रहा नहीं जा रहा था, इसलिए वो सभी शायून से फाइट करने की मांग करने लगे। पर सुप्रीम एल्डर आते हुए उन सभी को शांत करा देते हैं। अब वो कहने लगे तुम सभी बिल्कुल भी फिक्र मत करो, क्योंकि टेम्पररी फेलियर बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। असली विनर वही होगा जो सबसे पहले एम्परर बनेगा। अब वो शायून से कहने लगे हमारा होलीसन जियांग हाओरेन एम्परर बनने की राह पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, इसलिए तुम बस वेट करो। जियांग हाओरेन का नाम सुनकर शायून उसे बाहर बुलाने के लिए बोलता है, क्योंकि लास्ट टाइम ड्रैगन नेस्ट में वो शायून से बचकर भाग गया था, इसलिए अब शायून बैटल की आड़ में उसे यहाँ पर अच्छे से धोना चाहता है। जो सुनकर सुप्रीम एल्डर को यहाँ पर गुस्सा आ गया। वो कहने लगे शायून अब तुम यहाँ पर अपनी हद पार कर रहे हो, रुको मैं अभी जियांग हाओरेन को बुलवाता हूँ। लेकिन तभी होली लॉर्ड सुप्रीम एल्डर से कहने लगे जियांग हाओरेन तो कब का यहाँ से भाग चुका है। जो सुनकर उनका यहाँ पर पोपट हो गया था, इसलिए ग्रेट एंसेस्टर बात को संभालते हुए कहने लगे फ्यूचर एम्परर वही बनेगा जिसके अंदर इनविंसिबल ब्लड हो। जो सुनकर शायून भी कहने लगा हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, एम्परर वही बन सकता है जिसके अंदर इनविंसिबल ब्लड हो, और मेरे अंदर भी इनविंसिबल ब्लड है, इसलिए फ्यूचर एम्परर और कोई नहीं बल्कि मैं खुद बनूंगा। अभी शायून का ये कहना ही था कि तभी उसके ऊपर एक थंडर स्ट्राइक हो जाता है। अचानक से अपने ऊपर थंडर स्ट्राइक पड़ता हुआ देखकर तो शायून भी यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो गया था। तभी सीनियर लेजू आगे आते हुए कहने लगे थे लगता है तुम्हारे जज्बे को देखकर हेवन भी तुम्हें अप्रिशिएट कर रहा है, इसलिए अब मुझे तुम पर पूरा यकीन हो गया है कि तुम ही फ्यूचर एम्परर बनोगे। उसी वक्त जावूजी शायून से पूछने लगा आखिरकार अचानक से ये लाइटनिंग स्ट्राइक कहाँ से आ गया। तो शायून कहने लगा बेवकूफ जरा सीनियर के हाथों को देखो। जो देखकर जावूजी समझ जाता है कि ये स्ट्राइक करने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद सीनियर लेजू थे। अब जावूजी और शायून सीनियर लेजू के साथ ओवरलॉर्ड सेक्ट से निकल जाते हैं, जहाँ पे जाते हुए सीनियर लेजू कह रहे थे ओवरलॉर्ड सेक्ट जाने का मकसद अब हमारा पूरा हो चुका है। तो शायून उनसे सवाल करते हुए कहने लगा था सीनियर क्या आप इस जगह के सबसे पावरफुल कल्टीवेटर हो। तो वो कहने लगे थे मुझे इस दुनिया का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हैं। तो जाबूजी आगे आते हुए कहने लगा था इसका मतलब जब आप नहीं रहोगे तब केओस होली सेक्ट ओवरलॉर्ड सेक्ट से भी नीचे आ जाएगा। जो सुनते ही शायून उसके मुंह पे एक पंच मार देता है। तो जाबूजी कहने लगा था आखिर तुमने मुझे मारा क्यों। इधर सीनियर लेजो हंसते हुए शायून से कहने लगे थे अभी के लिए मेरी लाइफ स्पैम बस कुछ 100 सालों तक ही रह गई है, इसलिए जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक तो केओस होली सेक्ट को कोई भी आंख उठाकर भी नहीं देख सकता, इसलिए तुम्हें अभी के लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं, और वैसे भी केओस होली सेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम हो ना। जो सुनकर शायून कहने लगा था सीनियर आप फिक्र ना करे, मैं अगले 100 सालों के अंदर एक सेंट बनकर दिखाऊंगा। जो सुनकर जाबूजी कहने लगा था आज तक के रिकॉर्ड में कोई भी 100 सालों के अंदर सेंट लेवल को अचीव नहीं कर पाया है, तो आखिर तुम कैसे करोगे। जो सुनते ही शायून इस बार भी उसके मुंह पे पंच मार देता है। तो जाबूजी कहने लगा था आप क्यों मारा तुमने मुझे। तो शायून हंसते हुए कहने लगा था बच्चे तुम्हें अभी पता नहीं, मैं रिकॉर्ड्स को बनाने के लिए ही पैदा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल पर्सन बनना है। तो जाबूजी कहने लगा था तुम रिकॉर्ड्स को बनाओगे तो मैं तुम्हारे रिकॉर्ड्स को तोड़ूंगा। जाबूजी की बात सुनकर इस बार तो शायून उसे लात मार के उसके शॉट से ही नीचे गिरा देता है। तो जाबूजी नीचे गिरते हुए कहने लगा था आखिर तुम्हें हो क्या गया है, तुम मुझे बार बार मार क्यों रहे हो। जाबूजी के इसी बात के साथ हमारा ये सीन यहीं पर कट हो जाता है, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर मास्टर डीटीएन के ऊपर आता है, जहाँ पर शायून उनके पास आ गया था। अब मास्टर डीटीएन शायून से उसके फैमिली के हाल के बारे में पूछने लगे। तो शायून कहता है कि मैंने वहाँ की सभी चीजें सेटल कर दी है। अब वो कहने लगा था अच्छा हुआ कि सीनियर लेजो ने वक्त पर आकर मुझे बचा लिया। जिस पर मास्टर डीटीएन कहने लगे थे इस बार लेजो ने एक स्ट्रॉन्ग मूव चला है, जिस वजह से केओस होली सेक्ट के एनिमीज अब कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचेंगे, लेकिन ये तब तक ही होगा जब तक लेजो अलाइव है। पता नहीं उसके जाने के बाद केओस होली सेक्ट का क्या होगा, क्योंकि लेजो जैसा हमारे सेक्ट में अभी के लिए कोई भी नहीं। तो शायून कहने लगा था मास्टर अभी के लिए आप इस बात से तो नहीं डर रहे कि जब सीनियर लेजो यहाँ पर नहीं रहेंगे तो बाकी के फोर्सेस मिलकर केओस होली सेक्ट पर अटैक कर देंगे। तो वो कहने लगे ये सब मेरी ही गलती है, क्योंकि अब तक मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। उसी वक्त शायून मैजिकल फ्रूट्स को निकालते हुए मास्टर डीटीएन से पूछने लगा कि इसे कैसे यूज करते हैं। तो वो कहने लगे ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ये कहते साथ ही वो उन तीनों फ्रूट्स को खा जाते हैं, जिस वजह से उनके बॉडी से एक खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है, जिस वजह से उन्होंने ब्रेक थ्रू भी कर लिया था। अब वो शायून से कहने लगे तुमने इस बार इन फ्रूट्स को लेकर आके बहुत अच्छा काम किया, तुम सच में मेरे प्यारे डिसाइपल हो। जो सुन के शायून कहने लगा मुझे नहीं चाहिए ऐसा मास्टर जो अपने डिसाइपल के चीजों को हड़प लेता हो। तभी हम जाबूजी को देखते हैं जो केव हेवन रियलम के रिंग्स को कंडेंस कर रहा था, जिस वजह से सभी लोगों का ध्यान उसी के तरफ चले गया। इधर जाबूजी एक ही बार में 3-3 रिंग्स को कंडेंस कर लेता है, जो देखकर सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे थे। वहीं पे एल्डर फुगू कह रहे थे जाबूजी का केव हेवन रियलम बहुत ही ज्यादा अलग है, क्योंकि उसने निर्वाणा को अट्रैक्ट किया है। तो लिनशाया सिस्टर शुई को टॉन्ट मारते हुए कहने लगी थी सिस्टर आपने भी तो केव हेवन रियलम को अचीव किया था, पर आपके टाइम पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जो सुन के सिस्टर शुई यहाँ पर मुंह बनाने लगी थी, क्योंकि वो समझ गई थी कि लिनशाया उसे टॉन्ट मार रही है। इधर हम जाबूजी को देखते हैं जो केव हेवन रियलम के 7 रिंग्स को कंडेंस कर लेता है, जो देख के डिसाइपल्स यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे। उसी वक्त शायून भी केव हेवन रियलम के रिंग्स को कंडेंस करने लगा, जहाँ पे वो एक ही बार में 7 रिंग्स को कंडेंस कर लेता है, जो देख के तो अब डिसाइपल्स की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई
थी, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी एक ही बार में 7 रिंग्स को कंडेंस नहीं किया था। इधर लिन शाओ तो शाओयुन के इस अचीवमेंट को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी। वो कहने लगी थी ब्रदर तो सच में काफी ज्यादा औसम है, पर जाबूजी भी ओके ओके है। उसी वक्त सिस्टर शुई कहने लगी थी लगता है ये दोनों फिर से यहाँ पर कम्पीट कर रहे हैं। तो एक डिसाइपल कहने लगा था आप लोगों को क्या लगता है कौन सबसे पहले 9 रिंग्स को कंडेंस करेगा। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी जाबूजी ने अपने 8th रिंग को भी कंडेंस कर लिया। तो हमारा हीरो शाओयुन भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी अपने 8th रिंग को कंडेंस कर लेता है। और इसी कंपटीशन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइज अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर जरूर से सेट कर लेना, ताकि जब भी मैं इसके नेक्स्ट एपिसोड को अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जाने से पहले कमेंट करके बता देना कि वीडियो कैसी लगी।